मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनके भी मैसेजेस आते हैं कि सबसे ईज़ी वीज़ा कौन-सा है? देखिए वीज़ा कोई भी ईज़ी नहीं होता और कोई भी वीज़ा मुश्किल नहीं होता या इम्पॉसिबल नहीं होता। सारे वीज़े ईज़ी भी हैं और सारे वीज़े मुश्किल भी हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर। देखें, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक हाई रिस्क कंट्री है और जब आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी ज़्यादा होगी। वीज़ा ऑफ़िसर को ये देखना होता है कि क्या आप उनकी कंट्री में जाके वापस आएँगे या नहीं आएँगे। अगर वो इस बात पे सैटिस्फाई हो जाता है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। देखें, जनरली अगर हम एवरेजेस देखें लास्ट ईयर की जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पाकिस्तान से वीज़ा रिजेक्शन की रेशियो है वो मोर देन 50% है। अगर मैं आपसे चंद एक कंट्रीज़ की बात करूँ जैसे यूएस का विज़िट वीज़ा बी1, बी2 इसका रिजेक्शन रेट एवरेज 52% है। इसी तरह शेंजन जो कंट्रीज़ हैं इनका भी अराउंड 50% एवरेज है। कनाडा का अराउंड 54-55% इसका रिजेक्शन रेट है एवरेज। इसी तरह यूके का वीज़ा जो है ये अराउंड 60% तक एवरेज रिजेक्शन रेट है इसका। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और इसका भी 55 प्लस एवरेज रिजेक्शन रेट है। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट नहीं है, तो आप लोगों के लिए वीज़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी है, तो आपके लिए वीज़ा उतना ही आसान है। देखिए, ये नंबर्स जो मैंने आपसे शेयर किए ये एवरेज नंबर्स हैं और ये तकरीबन आप सब लोगों को पता है कि इतनी इतनी रिजेक्शन है यहाँ पे और उस रिजेक्शन की वजह क्या है? आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रेज़ेंटेशन, आपका पर्पस ऑफ विज़िट, आपकी इंटेंट। अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जाएँगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर कोई भी वीज़ा आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। देखिए, अगर कोई एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में मैं जाता हूँ और मुझे उस सब्जेक्ट का ही नहीं पता है कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, तो ऑब्वियसली मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरह आपको जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएँगे, तो आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप वीज़ा अवेल कर सकते हैं या आपको वीज़ा मिल सकता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपकी टाइज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी इंटेंट बड़ी क्लियर होनी चाहिए, आपका पर्पस बड़ा क्लियर होनी चाहिए, आपके कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, तो आपका वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखें गोरे अक्सर कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच। तो यहाँ पे कोई भी फ्री लंच नहीं है। अगर कोई आपको ये कह दे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और मैं आपको कहूँ कि आपका वीज़ा लग जाएगा, आई एम सॉरी नहीं लग सकता आपका वीज़ा। आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपकी इंटेंट चाहिए, आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको वीज़ा लग जाएगा। इसके अलावा वीज़े का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे कोई गारंटीड वीज़ा नहीं होता, कोई 100% वीज़ा नहीं होता। कोई डॉक्यूमेंटेशन के बगैर वीज़ा नहीं होता है। तो प्लीज़ इस बात को समझें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करें। देखें, अगर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आपकी इंटेंट स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी है, तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपका वीज़ा बिल्कुल ईज़ी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आई एम सॉरी आपका वीज़ा नहीं लग सकता है और कोई आपको ये वीज़ा गारंटी नहीं कर सकता है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे भी दोस्त हैं जो मुझसे मुझे मैसेज करते हैं कि हमें यूरोप जाना है, यूरोप को विज़िट करना है, आप हमें वीज़ा दिला दें। मैं उनसे उनकी प्रोफ़ाइल के बारे में पूछता हूँ कि भाई आप क्या करते हैं? तो वो कहते हैं जी मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो आप वीज़ा काइंडली करवा दें। तो आई एम सॉरी इस तरह आपका वीज़ा नहीं लग सकता। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो आपको कोई भी वीज़ा नहीं दे सकता है। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करें, आपका वीज़ा उतना ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा और ऐसे दोस्तों के लिए जो लोग स्पेसिफिकली सिर्फ़ वीज़ा के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करते हैं, उसमें कुछ पैसे रखते हैं, उसको 6 महीने चलाते हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेज़ आए हैं और मैंने उनको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया और उन केसेज़ को स्टडी किया। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कुछ एक सर्टेन अमाउंट अपने अकाउंट में रख दिए है, उसमें से कुछ कैश डिपॉज़िट करा रहे हैं, कैश निकलवा रहे हैं, डिपॉज़िट करा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, डिपॉज़िट करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। तो ये काम नहीं करेगा, ये आपकी एक इंटेंट को नहीं शो कर रहा है। ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि ये आपने एक
प्रिपेयर की है स्टेटमेंट एक वीज़ा पर्पज़ के लिए। इसमें आपका लाइफ़स्टाइल नज़र नहीं आता। अगर आपका लाइफ़स्टाइल वीज़ा ऑफिसर को आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर, आपके फाइनेंशियल्स के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं नज़र आएगा, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जाएगा। देखिए, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी है, तो काइंडली आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हम आपको आपकी वीकनेसेस बताएँगे, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएँगे। हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कब आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब आपके चांसेस ज़्यादा बेहतर होंगे। कहीं पे अगर काम करने की ज़रूरत है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे और फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आपके चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो हमेशा अपनी डॉक्यूमेंटेशन रखें, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन रखें, अच्छी प्रेज़ेंटेशन रखें, आपका वीज़ा बिल्कुल ईज़ी है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपका वीज़ा नहीं लग सकता। अगर आपको हमारी किसी सर्विसेज़ की ज़रूरत है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें या आप हमारे ऑफ़िस विज़िट कर लें, जो कि IIF इस्लामाबाद में वाक़ई है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।